नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन हो रहा है प्रभावित। प्रशासन ने रेड अलर्ट किया जारी। अलाव व गर्म कपड़ों के सहारे लोग कर रहे हैं ठंड से बचाव के उपाय। बिस्फी के औसी थाना क्षेत्र में मारपीट मामले में मुखिया इनायतुल्लाह खान उर्फ मुन्ना समेत 6 लोगों पर हुई प्राथमिकी दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी शहर में ठंड के बीच आपराधिक घटनाओं में हुई वृद्धि। गंगासागर पोखरा भिंडा स्थित दुकान में चोरी का किया गया प्रयास। व्यापारियों ने पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग। मधुबनी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई अंतर विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक। भूमि, जन शिकायत, नीलाम पत्र व उच्च न्यायालय मामलों पर दिए गए सख्त निर्देश। सहरघाट में आपसी मारपीट कर रहे 4 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक 4 पहिया वाहन की गई जब्त। सभी को भेजा गया जेल। जयनगर अंचल कार्यालय में सुबह निर्धारित समय पर लगा मिला ताला। कर्मियों की अनुपस्थिति से आमजन को हुई परेशानी। कार्रवाई के बावजूद व्यवस्था में नहीं दिखा सुधार। मधवापुर बाजार में नकली चायपत्ती की बिक्री का हुआ खुलासा। पुलिस छापेमारी में कई दुकानों से ब्रांडेड कंपनी के फर्जी उत्पाद हुए बरामद। मधुबनी नगर थाना में 3 मामलों में जब्त 2348 लीटर शराब का मजिस्ट्रेट की देखरेख में किया गया विनिष्टीकरण। नव वर्ष को लेकर की गई सख्त कार्रवाई। मधवापुर भारत नेपाल सीमा पर नाला निर्माण विवाद सुलझाने की हुई पहल। दोनों देशों के जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त निरीक्षण कर सर्वे के बाद निर्माण पर बनाई सहमति। और मधुबनी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर ट्रांसजेंडर समुदाय के 15 लाभार्थियों के बीच मुख्यमंत्री वस्त्र वितरण योजना के तहत कंबल का किया गया वितरण। खबरें अब विस्तार से। भीषण ठंड और शीतलहर ने मधुबनी शहर में लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। तापमान में लगातार गिरावट के कारण सुबह और रात में घर से बाहर निकलना कठिन हो गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। शहर के चौक चौराहों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लोग अलाव तापते दिख रहे हैं। मजदूर, रिक्शा चालक और फुटपाथ वासी सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। लगातार बढ़ती ठंड ने मधुबनी शहर वासियों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप से सुबह और रात के समय लोगों का घर से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। तापमान में लगातार गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मधुबनी में रेड अलर्ट घोषित किया गया है तथा आम नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनना और अलाव तापना इस समय आम लोगों के लिए एकमात्र सहारा बन गया है। शहर के चौक चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे
स्टेशन और प्रमुख बाजारों में लोग जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर रिक्शा चालक, ठेला दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर और फुटपाथ पर रहने वाले लोग इस भीषण ठंड से सबसे अधिक प्रभावित नजर आ रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही मधुबनी के बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री में भी तेजी देखने को मिल रही है। स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी और कंबल की मांग अचानक बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में बिक्री में काफी इजाफा हुआ है, क्योंकि लोग ठंड से बचाव के लिए हर संभव उपाय अपना रहे हैं। प्रशासन और नगर निगम की ओर से भी जरूरतमंदों के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें तथा बिना आवश्यक काम के घर से बाहर न निकले। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार और कई संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर बढ़ती ठंड ने मधुबनी शहर में लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। लोग किसी तरह अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे इस भीषण ठंड का सामना कर रहे हैं और जल्द ही मौसम के सामान्य होने की उम्मीद जता रहे हैं। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। औसी थाना क्षेत्र के खैरी बाका गांव निवासी हसीम अलहर के फर्द बयान पर मुखिया इनायतुल्लाह खान उर्फ मुन्ना समेत 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि दवा लेने के दौरान गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2024 में थाने में दर्ज एक मामले को उठाने को लेकर उसके साथ मारपीट की गई है। औसी थाना क्षेत्र के खैरी बांका गांव निवासी हसीम अलहर के फर्द बयान के आधार पर औसी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिए गए फर्द बयान में पीड़ित ने बताया है कि वह दवा लेने अपने गांव की दुकान पर गया था, लेकिन दुकान बंद थी। इसके बाद वह अपनी गाड़ी खड़ी कर दुकानदार के आने का इंतजार करने लगा। इसी दौरान औसी गोठ निवासी नुरुल्लाह उर्फ बरकत अपनी पत्नी गजाला के साथ वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए उसे गिरा दिया। इसके बाद आसपास खड़े उनके भाई मुखिया इनायतुल्लाह खान उर्फ मुन्ना, अहुल्ला खान, असजद सहित 2-3 अज्ञात व्यक्ति मौके पर पहुंचे और उसके साथ मारपीट करने लगे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के बीच बचाव से उसकी जान बची, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पीएचसी केवटी में भर्ती कराया गया। वहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया। पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2024 में थाने में दर्ज एक मामले को उठाने को लेकर उसके साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में औसी थानाध्यक्ष आदित्य कुमार भगत ने बताया कि फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड के बीच मधुबनी शहर में चोरी और आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। बीती रात गंगासागर पोखरा भिंडा स्थित फूल प्रसाद की दुकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन दुकान संचालक के जाग जाने से चोर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद दुकानदारों में भय का माहौल है और व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता से अपराध बढ़ रहे हैं और उन्होंने नियमित गश्ती व सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मधुबनी शहर में ठंड बढ़ने के साथ साथ चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वे अब बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात गंगासागर पोखरा भिंडा स्थित फूल प्रसाद की दुकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। हालांकि समय रहते दुकान संचालक की नींद खुल जाने के कारण चोर अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सका और मौके से फरार हो गया। दुकान संचालक फूल प्रसाद ने बताया कि रात के करीब अज्ञात चोर उनकी दुकान का ताला तोड़ रहे थे। हल्की आहट सुनते ही जब वे बाहर निकले तो चोर मौके से भाग निकले। इस घटना के बाद इलाके के दुकानदारों में दहशत का माहौल व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगासागर पोखर भिंडा क्षेत्र में जब से दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ है, तब से यहां की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आए दिन कभी दुकानों में आगजनी की घटनाएं हो रही है तो कभी ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि इस पूरे मामले में नगर थाना की भूमिका सवालों के घेरे में है। बार बार शिकायत के बावजूद पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे अपराधियों के हौसले और अधिक बुलंद हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि वे रात में चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं और हर समय किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है।
स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि गंगासागर पोखर भिंडा क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्ती शुरू की जाए तथा विवाद से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान निकाला जाए। साथ ही चोरी और आगजनी जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा का माहौल बहाल हो सके। है ना, मेरा नाम कन्हैया शाह है। मेरा यहाँ प्रसाद की दुकान है। आज रात मेरे दुकान का पीछे का दोनों ताला तोड़ा गया है और चोरी तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन ताला तोड़ा गया है। बड़े अंजाम देने के प्रयास में था, जागरण हो जाने के कारण वो लोग नहीं कुछ कर पाए। और यहाँ पे गंगासागर तालाब पे ये घटना आए दिन हो रही है। जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? चोरी चकारी तो हो ही रहा है, नित्य दिन हो रहा है, कुछ न कुछ हो ही रहा है। प्रशासन से आप लोग की क्या मांग है? प्रशासन से उम्मीद है कि जैसे इस पर लगाम लगा दे। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए सभाकक्ष में अंतर विभागीय समन्वय एवं कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भू अर्जन, भूमि उपलब्धता, अतिक्रमण, नीलाम पत्रवाद, जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, ई ऑफिस के अनिवार्य उपयोग तथा 1 सप्ताह में प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए सभाकक्ष में सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय एवं कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बाढ़ प्रमंडल आदि विभागों द्वारा भू अर्जन कार्यालयों एवं योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता, भूमि अतिक्रमण, सीमांकन, एनओसी आदि मामलों की समीक्षा करते हुए अविलंब समाधान का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि अंतर विभागीय मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्यों को तेज गति प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग भूमि की उपलब्धता, भू अर्जन आदि मामलों को सीधे मधुबनी फर्स्ट पोर्टल पर अपलोड करें ताकि एडीएम राजस्व द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए समाधान किया जा सके। विभागीय कार्यवाहियों की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि निर्धारित अवधि के भीतर सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। संचालन पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट देना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्रवाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, मुख्यमंत्री जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामले, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की क्रमवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा मधुबनी जिला अंतर्गत नीलाम पत्रवादों से संबंधित 10 बड़े बकायेदारों के मामलों की विशेष समीक्षा की गई एवं संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को नीलाम पत्रवादों, विशेषकर बड़े बकायेदारों के लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी कम से कम 5 बड़ी राशि वाले मामलों का चयन कर उसका निष्पादन सुनिश्चित करें। नीलाम पत्रवादों में वारंट निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि बकायेदारों को भुगतान हेतु निर्गत डिमांड नोटिस का विधिवत तामीला हो चुका है। निर्गत वारंट के आलोक में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। सेवांत लाभों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समय पर सेवांत लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों से संबंधित सेवांत लाभ भुगतान हेतु प्रस्ताव सेवानिवृत्त की तिथि से कम 6 माह पूर्व सक्षम प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित किया जाए ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही सभी प्रकार के सेवांत लाभ प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन समीक्षा के दौरान पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस विभागों में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जन शिकायतों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समयबद्ध ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनावश्यक रूप से मामले लंबित रखने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को 1 सप्ताह के भीतर ठोस प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में शिक्षा, भू अर्जन कार्यालय
एवं पुलिस विभाग में सर्वाधिक मामले लंबित पाए गए। वहीं जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले के सभी कार्यालयों में पत्राचार केवल ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में डाक या ईमेल के माध्यम से पत्र भेजने की अनुमति नहीं होगी। आदेश की अवहेलना करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध बिहार सरकार सेवक आचरण नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संबंधित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्योदय योजना आदि की भी विस्तृत समीक्षा की गई। हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पीएचईडी एवं पंचायती राज विभाग द्वारा छूटे हुए वार्डों के लिए नई जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पंचायत सरकार भवन, कब्रिस्तान घेराबंदी, महादलित विकास योजना, मंदिर घेराबंदी आदि की भी समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में डीडीसी सुमन प्रसाद शाह, एडीएम मुकेश रंजन झा, एडीएम आपदा संतोष कुमार, नगर आयुक्त मधुबनी उमेश भारती, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट के नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर आपस में मारपीट कर रहे 4 आरोपियों को साहर घाट पुलिस ने खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वहां देखकर सभी आरोपी भागने लगे थे। इस दौरान एक 4 पहिया वाहन भी जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपियों में 2 का आपराधिक इतिहास रहा है। मारपीट में एक आरोपी घायल हुआ, जिसका इलाज कर सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट में आपस में मारपीट करने के दौरान साहर घाट पुलिस को देखकर भाग रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने साहर घाट में खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक 4 पहिया वाहन भी जब्त की गई है। घटना नेताजी सुभाष चंद्र चौक की है, जहां चारों आरोपी आपस में मारपीट कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस वाहन को देखते ही सभी अभियुक्त मौके से भागने लगे। गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे सहायक अवर निरीक्षक शिवचरण यादव ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में 2 युवकों का आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में किरवा निवासी रंजीत कुमार यादव उर्फ ढोंगरा तथा गोपालपुर निवासी भरत सावरी के खिलाफ विभिन्न थानों में शराब से जुड़े कई मामले दर्ज किए गए थे। दोनों पूर्व में जेल भी जा चुके हैं। इनके अलावा गोपालपुर निवासी संजय महतो एवं चंदन महतो को भी गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि आपसी मारपीट के दौरान आरोपी डोंगरा के सिर में गंभीर चोट आई थी। उसका इलाज कराने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके पश्चात सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर अंचल कार्यालय में कर्मियों की लगातार गैर हाजिरी और विलंब से आने के कारण लोगों को समय पर काम नहीं हो पा रहा है। सोमवार को सुबह 10:15 पर कार्यालय और अंचल नजारत में ताला लगाया पाया गया। प्रखंड कार्यालय और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कार्यालय खुले पाए गए, लेकिन कर्मी मौजूद नहीं थे। ठंड के कारण अलाव की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं अंचलाधिकारी अखिलेश चौधरी ने बताया कि कर्मियों के विलंब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सुधार नहीं आया है। गर्मी हो या ठंड, सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों की कार्यशैली में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। गिरते तापमान के बावजूद अंचल कार्यालय से संबंधित कार्यों को लेकर आने वाले लोगों को समय पर काम नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। सोमवार को सुबह करीब 10:15 पर जब डेन न्यूज संवाददाता जयनगर अंचल कार्यालय पहुंचे तो अंचल कार्यालय एवं अंचल नजारत में ताला लगा हुआ पाया गया, जबकि प्रखंड कार्यालय एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कार्यालय खुले थे, लेकिन वहां भी कार्यरत कर्मी मौजूद नहीं थे। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर बताया गया कि ठंड के कारण कर्मी अक्सर विलंब से कार्यालय पहुंचते हैं। बताया गया कि कर्मियों की लेट लतीफी को लेकर अंचलाधिकारी द्वारा कई बार हाजिरी काटी गई है। बावजूद इसके अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मियों की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पाया है। अंचल कार्यालय में जुड़े कार्यों को लेकर अब लोग भी कम पहुंच रहे हैं। ठंड को देखते हुए कार्यालय परिसर में अलाव की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे आम लोगों को ठंड में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पूछे जाने पर अंचलाधिकारी अखिलेश चौधरी ने बताया कि कर्मियों के विलंब से आने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स,
मधवापुर पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी के नकली उत्पाद बरामद किए हैं। कंपनी अधिकारी की निशानदेही पर पूनम, रोहित, भरत और अभिनव किराना स्टोर में छापेमारी की गई। इसमें बड़ी मात्रा में इंडिया गोल्ड कंपनी की नकली चाय पत्ती जब्त हुई। यह पहला मामला नहीं है। 2020 में भी डाबर और टाटा समेत कई कंपनियों के नकली उत्पाद जब्त किए गए थे। थानाध्यक्ष हर्षराज ने बताया कि अभी तक एफआईआर नहीं मिली है, वहीं लिखित शिकायत मिलने पर अग्रितर कार्रवाई की जाएगी। मधवापुर प्रखंड के बाजार की कई दुकानों से ब्रांडेड कंपनी के नकली उत्पाद बरामद किए गए। रविवार की शाम मधवापुर पुलिस ने कंपनी के अधिकारी की निशानदेही पर पूनम किराना स्टोर, रोहित किराना स्टोर्स, भरत किराना और अभिनव किराना दुकान में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में इंडिया गोल्ड कंपनी के नाम की नकली चाय पत्ती जब्त की गई। मधवापुर बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के नकली उत्पाद बेचने और जब्त करने का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 2020 में 18 फरवरी को भी पुलिस ने डाबर और टाटा समेत कई नामचीन कंपनियों के उत्पाद जब्त किए गए थे, जिसमें आरोपी विक्रेता को गिरफ्तार किया गया था। थानाध्यक्ष हर्षराज ने बताया कि कंपनी के अधिकारी द्वारा अभी तक एफआईआर का आवेदन नहीं मिला है। लिखित शिकायत मिलने के बाद अग्रितर कार्रवाई शुरू की जाएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में 3 अलग अलग कांडों में जब्त 2348 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मजिस्ट्रेट रहिका अंचल अधिकारी की देखरेख में यह कार्रवाई की गई। नगर थाना एसएचओ मनोज कुमार ने बताया कि यह नव वर्ष पर शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उत्पाद विभाग के अनुसार यह अभियान नव वर्ष कार्यक्रमों तक जारी रहेगा। मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र में 3 अलग अलग कांडों में जब्त 2348 लीटर शराब को मजिस्ट्रेट रहिका अंचल अधिकारी के देखरेख में विनष्ट किया गया। मौके पर नगर थाना एसएचओ मनोज कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई नव वर्ष के अवसर पर शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उत्पाद विभाग के अनुसार यह अभियान नव वर्ष कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तक जारी रहेगा। कार्रवाई में शामिल अधिकारियों ने बताया कि शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन किया जा रहा है और जिले में प्रतिबंधित शराब के किसी भी प्रकार के लेन देन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कितना टोटल था? 3 कांड का है। 3 कांड का है ये? वहाँ मिल जाएगा डिटेल। ओ, आ रहा है पूरी जानकारी। इसमें जिला प्राधिकारी के जो आदेश आए हैं 1138/2025 के वार्ड संख्या और 1124/2025 में 2 वार्ड संख्या है। इसमें जो है हमारा आज जो है नगर थाना में 3 कांड में 1574.1 लीटर और दूसरा कांड में 3.3 लीटर और थर्ड वाला कांड में जो है 764.1 लीटर आज शराब का विनिष्ट करेंगे। कुल हो गया 2341.5 लीटर का विनिष्ट किया जाएगा। अंचलाधिकारी रहेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर दिनांक 24 दिसंबर को नाला निर्माण को लेकर विवाद होने के बाद नाला निर्माण रोक दिया गया था। रविवार को दोनों देशों के सीमावर्ती जनप्रतिनिधियों ने स्थल का जायजा लिया। जिला स्तर के अधिकारियों और सर्वे विभाग की नापी के बाद नाला निर्माण पर सहमति बनी। मौके पर मधवापुर मुखिया राजेश कुमार और नेपाल मटिहानी नगरपालिका मेयर हरि प्रसाद मंडल समेत कई लोग मौजूद थे। दिनांक 24 दिसंबर 2025 को मधवापुर में भारत नेपाल सीमा पर नाला निर्माण को लेकर दोनों देशों के सीमावर्ती लोगों के बीच भारी विवाद हुआ था। उस विवाद के कारण नोमेंस लैंड पर मधवापुर पंचायत योजना से शुरू किया गया नाला निर्माण रोक दिया गया था। रविवार को विवाद को समाप्त कर नाला निर्माण को फिर से शुरू कराने के लिए दोनों देशों के सीमावर्ती जनप्रतिनिधि स्थल का जायजा लेने पहुंचे। इसके बाद जिला स्तर के संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर सर्वे विभाग द्वारा नापी कराए जाने के बाद नाला बनवाने पर सहमति बनाई गई। इस मौके पर मधवापुर मुखिया राजेश कुमार और नेपाल मटिहानी नगरपालिका मेयर हरि प्रसाद मंडल समेत कई लोग उपस्थित थे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।
जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिला सामाजिक सुरक्षा कोसांग द्वारा मुख्यमंत्री वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत जिले के 15 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को कंबल वितरित किए गए। इस योजना का उद्देश्य शीतलहर और कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का समान लाभ प्राप्त कर सके। जिला अधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश के आलोक में जिला सामाजिक सुरक्षा कोसांग मधुबनी द्वारा मुख्यमंत्री वस्त्र वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के 15 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री वस्त्र वितरण कार्यक्रम का उद्देश्य शीतलहर और कड़ाके की ठंड के मौसम में जरूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यक वस्त्र उपलब्ध कराना और उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। इसी क्रम में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी योजना में शामिल किया गया है ताकि वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का समान रूप से लाभ प्राप्त कर सके। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन समाज के हर वर्ग विशेषकर कमजोर, वंचित एवं हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान, सुरक्षा एवं सामाजिक स्वीकार्यता प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। भविष्य में भी इस वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सहयोग जारी रहेगा। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया और बताया कि ठंड के इस मौसम में यह सहायता उनके लिए अत्यंत उपयोगी और राहत देने वाली है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में जिला सामाजिक सुरक्षा कोसांग के पदाधिकारियों और कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भाकपा माले ने जयनगर प्रखंड संचल कार्यालय के समक्ष 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। माले सचिव भूषण सिंह की अध्यक्षता में जुलूस निकालकर शहीद चौक व गांधी स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। प्रदर्शन में भूमि कब्जा, दाखिल खारिज, परिमार्जन, पारिवारिक सूची, विस्थापित एवं भूमिहीन परिवारों के लिए आवास, खाद बीज कालाबाजारी रोकने और बंद स्वास्थ्य केंद्रों को चालू करने की मांग की गई। जयनगर प्रखंड संचल कार्यालय के समक्ष भाकपा माले ने 15 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। माले सचिव भूषण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत स्टेशन परिसर से जुलूस निकालकर शहीद चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और गांधी स्मारक पर माल्यार्पण से हुई। सभा में भूषण सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार के 21 वर्षों के बावजूद कुआड़ मौजा के 15 और उसराही देवदा मौजा के 50 महादलित भूमिहीन पर्चाधारी को पर्चा वाली भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया है। इसके अलावा गरीबों के घर और जीविकाओं पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर किया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और भू माफियाओं के गठजोड़ का आरोप लगाया। पार्टी की मांगों में दाखिल खारिज, परिमार्जन, पारिवारिक सूची, भूमि मापी में कठिनाइयों का समाधान, जयनगर, कोरहिया, कमला तटबंध से विस्थापित एवं अन्य भूमिहीन परिवारों को अभियान बसेरा 2 के तहत भूमि आवास उपलब्ध कराना शामिल है। साथ ही खाद बीज की कालाबाजारी रोकने, संलिप्त दुकानदारों का निबंधन रद्द करने और बंद पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व हेल्थ वेलनेस सेंटरों को नियमित चालू करने की भी मांग की गई। अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सभा में मोहम्मद मुस्तफा, नरेश ठाकुर, मोहम्मद तस्लीम, फूलो देवी, मोहम्मद मुमताज, महेंद्री देवी, रानी पहाड़ी सदाई, भोला पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे। अंदर से भी कुछ समस्या है, प्रखंड से भी है, सरकार से भी। तो एक किसान परेशान है, लेकिन प्रशासन अभी तक यह नीतीश का जो प्रशासन है बिल्कुल गूंगा बहरा बन करके अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं और तस्करों को मालामाल करने में लगे हुए हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के प्रशिक्षण भवन में जदयू की बैठक में सदस्यता अभियान पर जोर दिया गया। विधायक सह मुख्य सचेतक सुधांशु शेखर ने संगठन मजबूत करने के लिए हजारों सक्रिय सदस्य बनाने की अपील की और हरलाखी विधानसभा में चतुर्मुखी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता की अध्यक्षता में जदयू की स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्यता अभियान में तेजी लाने पर जोर दिया गया। विधायक सह मुख्य सचेतक सुधांशु शेखर ने संगठन की मजबूती के लिए हजारों सक्रिय सदस्य बनाने की अपील की और हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में युगल किशोर यादव, अब्दुल सुबहान उर्फ सितारे, अवधेश मिश्रा, गंगा मंडल, रामलोचन यादव, सुरेंद्र सुमन समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी में रविवार को मिथिला आइडियल सिंगिंग ग्रुप ने एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत डिप्टी मेयर मोहम्मद अमानुल्लाह खान, उदय जायसवाल और ग्रुप के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद प्रेम सागर कुमार, मोहम्मद गुलाब, डॉक्टर नीरज परासर, मनीष कर्ण और सहित कलाकारों ने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी को याद करते हुए गीत प्रस्तुत किए। मंच संचालन मोहम्मद इस्मतुल्लाह गुलाब ने किया। कार्यक्रम में स्थानीय नेता, महिलाएं और कई बच्चे शामिल हुए। मधुबनी जिले में रविवार शाम को मिथिला आइडियल सिंगिंग ग्रुप द्वारा एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डिप्टी मेयर मोहम्मद अमानुल्लाह खान, उदय जायसवाल और ग्रुप के सदस्य मोहम्मद इस्मतुल्लाह गुलाब, डॉक्टर नीरज परासर, ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार, लाइन डीएसपी जितेंद्र कुमार, प्रेम सागर कुमार समेत कई लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने अपने संबोधन में ग्रुप की सराहना करते हुए कहा कि यह समूह क्षेत्र के नए और छुपे हुए प्रतिभाओं को सामने लाने का कार्य करता है। उन्होंने शायरी भी प्रस्तुत कर दर्शकों की वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम में मिथिला के रफी नाम से प्रसिद्ध
गायक प्रेम सागर कुमार ने मोहम्मद रफी की याद में गीत प्रस्तुत किए। मोहम्मद गुलाब ने अपनी आवाज में कई गीत गाकर तालियां बटोरी। ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार और लाइन डीएसपी ने गीत प्रस्तुत करने के साथ साथ लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश भी दिया। डॉक्टर नीरज परासर और मनीष कर्ण ने अपनी गायकी से माहौल को यादगार बनाया। मारिया, तान्या, श्वेता कर्ण और साक्षी ने दिवंगत गायिका लता मंगेशकर को याद करते हुए युगल गीत प्रस्तुत किया। उत्कर्ष एवं आर्यन और पुष्पक ने भी शानदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम का रंग बढ़ाया। मंच संचालन मोहम्मद इस्मतुल्लाह गुलाब ने किया। कार्यक्रम में रघुनी देहात के मुखिया अनिल मिश्रा, मैलाम के मुखिया विष्णुदेव चौधरी, डॉक्टर नीरज कुमार, कुमार रवि, प्रियरंजन पांडे, सन्नी, सुनील कुमार प्रसाद, संजीव कुमार, मुन्ना ठाकुर समेत बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। मेरे दोस्त
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नव वर्ष पर जानकी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने कल्पना सिंह द्वारा मैथिली वीडियो एल्बम कलिया ने बिया रिलीज किया है। विजेंद्र कुमार मिश्रा के गीतों पर पायल मुखर्जी और भीमनाथ झा ने स्वर दिया है, जबकि संगीतबद्ध आलोक झा ने किया। निर्देशन राजकुमार राज ने किया। निदेशक सुनील कुमार झा ने बताया कि कंपनी मैथिली में स्वस्थ मनोरंजन पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जानकी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रविवार को कल्पना सिंह द्वारा एक नया मैथिली वीडियो एल्बम रिलीज किया गया। वीडियो एल्बम रिलीज होने के तुरंत बाद ही दर्शकों की पसंद बन चुका है। विजेंद्र कुमार मिश्रा के गीतों पर आधारित इस वीडियो एल्बम में स्वर पायल मुखर्जी और भीमनाथ झा ने दिया है, जबकि इसे संगीतबद्ध आलोक झा ने किया है। निर्देशन का काम राजकुमार राज ने किया, जिसने वीडियो में 4 चांद लगा दिए हैं। जानकी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुनील कुमार झा ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि कंपनी मैथिली में स्वस्थ मनोरंजन पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस वीडियो एल्बम के जरिए दर्शकों तक उत्कृष्ट मनोरंजन पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दर्शक इसे हाथों हाथ लेंगे। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और जानकी फिल्म्स के इस प्रयास की जमकर सराहना की गई। मालूम हो कि जानकी फिल्म्स ने अब तक कई मैथिली फिल्मों, वेब सीरीज और वीडियो एल्बम का निर्माण किया है। चर्चित मैथिली फिल्में बबीतिया और विद्यापति भी इसी बैनर की ओर से बनाई गई है। कैला करे छे दबा कल्याण बिया सुनु सुनु ये धनी बात तो तमनु कनि सपना ने भजे सुडार। सुनु सुनु ये धनी बात तो तमनु कनि सपना ने भजे सुडार। सपना ने भजे सुडार। भजा सुडा कलिया ने बिया मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। फूलपरास थाना क्षेत्र में हुई गाड़ी छीनताई का सफल उद्भेदन करते हुए मधुबनी पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 21 व 22 दिसंबर की रात राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर उजले रंग की स्विफ्ट कार से टोटो चालक से गाड़ी छीनी गई थी। अभियुक्तों की पहचान और बरामदगी के लिए विशेष जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान और सूचना का इस्तेमाल किया। पूछताछ में अपराध स्वीकार किया गया। मधुबनी पुलिस ने अपराध नियंत्रण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए फूलपरास थाना क्षेत्र में हुई गाड़ी छीनताई का सफल उद्भेदन किया। दिनांक 21 व 22 दिसंबर की रात्रि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर उजले रंग की स्विफ्ट कार से दरभंगा की ओर जा रहे टोटो चालक से गाड़ी छीनताई की घटना हुई थी। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फूलपरास के नेतृत्व में विशेष जांच टीम बनाई गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान और विश्वसनीय सूचना के आधार पर अपराधियों की पहचान कर लगातार छापेमारी अभियान चलाकर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर छीना गया टोटो और चार्जर बरामद किया गया है। इसके अलावा 4 चक्का वाहन, 3 मोबाइल फोन, अपराध के समय पहने गए कपड़े और चप्पल भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त में अजय कुमार यादव, पंकज कुमार यादव, विकेश कुमार, पिंटू कुमार मंडल शामिल हैं। वहीं चारों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में विधि सम्मत कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।